Hello students, how are you? Welcome to the हिंदी क्लास। बच्चों, अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक मेघला भाग 6 का पाठ 8 निकालकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, आज हम बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो मौर्य कालीन में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कहानी है। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक के पाठ 8 चंद्रगुप्त पर। देखिए बच्चों, पाठ के शीर्षक के ठीक ऊपर आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ है। उसके आसपास कुछ बच्चे और एक ब्राह्मण जी खड़े हुए हैं। इस चित्र में कुछ गायें घास चरती नजर आ रही हैं। आसपास काफी हरियाली है। इस चित्र को देखकर लग रहा है बच्चे शायद कोई खेल खेल रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह का चित्र वर्णन आपको एग्जाम में पिक्चर रीडिंग के दौरान भी पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं पाठ के शीर्षक की व्याख्या पर। बालक चंद्रगुप्त, बालक मीन्स बच्चा, चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट, यानी यह कहानी चंद्रगुप्त के बचपन की कहानी है। शीर्षक के ठीक नीचे लिखा हुआ है मौर्य कालीन, यानी मौर्य पीरियड। कहानी मीन्स स्टोरी। मौर्य एक राजवंश का नाम है। राजवंश यानी राजा का कुल, जिन्होंने भारत पर 137 वर्ष तक राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को जाता है। इन्होंने नंद वंश के सम्राट को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य एम्पायर और भारत को अखंड भारत बनाने में सफल रहे। बच्चों, इस कहानी में बालक चंद्रगुप्त की निडरता और सूझबूझ भरे विचारों को जयशंकर प्रसाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है। बच्चों, ये थी पाठ की संक्षिप्त जानकारी। बाकी की कहानी हम पाठ के रीडिंग के दौरान डिस्कस करेंगे। आइए पहले पाठ में आए डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स पर डिस्कशन करते हैं। पहला शब्द देखिए, चंद्रगुप्त। चकोअंग, द के पैर में पदेन, ग को छोटा उ आधा प त गुप्त। बच्चों, यहाँ पर च के ऊपर अंग और द के पैर में पदेन लगा हुआ है। अगला मौर्य कालीन, म को बड़ा आओ, य के ऊपर रेफ कालीन। ककुआ, ल को बड़ी ईन कालीन। उद्देश्य, उ आधा द, यहाँ बच्चों द के नीचे हलंत लगा हुआ है। द कोए आधा श, उद्देश्य। उद्देश्य मीन्स एम। ऐतिहासिक, ए तक छोटी ई, हकुआ स को छोटी ई क, ऐतिहासिक इतिहास से जुड़ी। कथाकार, कथा मीन्स कहानी, कथाकार कहानी लिखने वाला। चित्रित, प्रस्तुत, च को छोटी ई, त्र को छोटी ई त, चित्रित। सूझबूझ, स को बड़ा उ झ, ब को बड़ा उ झ, सूझबूझ समझदारी। प्रेरणा, प के पैर में पदेन, ए र णा, प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन। अगला पाटलिपुत्र, पकुआ ट, ल को छोटी ई, प को छोटा उत्र, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना, जो आजकल पटना के नाम से जाना जाता है। सम्राट, स म के पैर में पदेन, आ ट, सम्राट एम्परर। महापदम, महापदम ये नंद वंश के राजाओं को दी गई एक उपाधि का नाम है। महापदम, म हकुआ प, द के पैर में हलंत म, महापदम। अत्याचार, अ आधा त, यकुआ चकुआर। अत्याचार मीन्स जुल्म। अगला मगध, म ग ध धनुष, मगध
मगध जो आजकल बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। सेनापति सकोए ना प तक छोटी सेनापति सेना का प्रधान। बंदी कैदी बकुअंग तक बड़ी बंदी। यहाँ पर ब के ऊपर अंग आधे न के साउंड दे रहा है। अगला साधारण से मकान में, इन सिंपल हाउस, घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। प्रजा जनता। पदाधिकारी प दकुआ धको छोटी ई ककुआ रको बड़ी ई। पदाधिकारी मीन्स ऑफिसर्स। राजा की भांति लाइक अ किंग भकुआ ऊपर चांद बिंदु तक छोटी ई भांति। आदेश ऑर्डर। चलिए बच्चों अब पेज 63 पर चलते हैं और पढ़ते हैं। पहला शब्द अभिनय। अभिनय मीन्स एक्टिंग। अ भको छोटी ई नय अभिनय। ब्राह्मण ब के पैर में पदेन आ ह के नीचे हलंत मण ब्राह्मण मीन्स पंडित। चाणक्य चकुआ अण आधा कय चाणक्य। चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। प्रकांड प के पैर में पदेन ककुआ अंग ड प्रकांड बहुत बड़े। विद्वान व को छोटी ई द के पैर में हलंत व को आन विद्वान में स्कॉलर। बुद्धिमता ब को छोटा उ द के पैर में हलंत ध को छोटी ई बुद्धि म आधा त तकुआ मता बुद्धिमता मीन्स समझदारी। राज क्रीड़ा रको आज राज क के पैर में पदेन बड़ी ई रकुआ राज क्रीड़ा राजा बनने का खेल। विनोद व को छोटी ई नकोद विनोद हंसी मजाक। ब्राह्मण के रूप में एज अ ब्राह्मण। निसंकोच न को छोटी ई पीछे विसर्ग सकुअंग ककोच निसंकोच। बच्चों ये जो विसर्ग लगी है ये आपको ह की साउंड दे रही है। निसंकोच बिना हिचकिचाए। राजा की भांति अभिनय करते हुए एक्ट लाइक अ किंग। गर्व ग व के ऊपर रेफ गर्व प्राउड। साहस हिम्मत। नटखट शरारती। अपराध अ प रको आध अपराध क्राइम। होनहार होशियार। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन। व्यथा आधा व य थकुआ व्यथा पीड़ा। चिंता चको छोटी अंग तकुआ चिंता वरिड। राजसभा राजा का दरबार। परीक्षा प रको बड़ी इक शकुआ परीक्षा टेस्ट। दाखिला दकुआ खको छोटी ई लकुआ दाखिला एडमिशन। आशीर्वाद आ शको बड़ी ई वकुआ ऊपर रेफ द आशीर्वाद ब्लेसिंग। उपस्थित उ प आधे स को छोटी थ त उपस्थित हाजिर। मोम वैक्स। सिंह शेर। मूर्ख मको बड़ाऊ ख के ऊपर रेफ मूर्ख फुलिश। सभा सद सभा के सदस्य। बच्चों आज के सेशन में हम यहीं तक वर्ड्स मीनिंग करेंगे। चलिए अब पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं। बालक चंद्रगुप्त। पाठ का मूल उद्देश्य यह ऐतिहासिक कहानी चंद्रगुप्त के बचपन की है जिसे हिंदी के महान कवि और कथाकार जयशंकर प्रसाद ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है। इसमें बालक के सूझबूझ भरे विचार एवं निडरता को दर्शाया गया है। शिक्षण आलोक शिक्षकगण यानी अध्यापक बच्चों को चंद्रगुप्त के बचपन से प्रेरणा लेने हेतु प्रेरित करें। पाटलिपुत्र में सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था।
मौर्य सेनापति को सम्राट ने बंदी बना लिया था, जिसके कारण उसके परिवार का जीवन बड़ी कठिनाई से बीत रहा था। सेनापति का परिवार एक साधारण से मकान में रह रहा था। इस पैरे में बताया गया है कि महापद्म सम्राट नंद के जुल्मों से मगध राज्य की प्रजा बुरी तरह घबरा जाती है। सम्राट नंद मौर्य सेनापति को कैदी बनाकर जेल में डाल देता है। बच्चों, यहाँ मौर्य सेनापति बालक चंद्रगुप्त के पिताजी हैं और उनका परिवार साधारण से मकान में रहते हुए बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत करता है। चलिए अगला पैरा रीड करते हैं। सेनापति के घर के सामने ही एक बालक कई अन्य बालकों के साथ खेल रहा था। उनमें से कुछ लड़के प्रजा बने थे और कुछ पदाधिकारी, और स्वयं वह राजा बना था। वह बालक कुछ लड़कों को राजा की भांति सजा का आदेश देता था और कुछ को इनाम देने का अभिनय करता था। इस पैरे में बालक चंद्रगुप्त के बचपन का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त बचपन से ही राजा बनने का खेल खेला करते हैं। एक दिन वह राजा बनने का खेल खेलते हुए कुछ लड़कों को सजा देने का और कुछ लड़कों को इनाम देने का हुक्म देते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग। उसी समय एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे, जिनका नाम चाणक्य था। वे बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे राज्य में थे। उन्होंने बालक चंद्रगुप्त की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। फिर उनके मन में कुछ विनोद करने का सूझा। उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में उस बालक राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, मुझे दूध पीने के लिए कुछ गायों की जरूरत है, क्या मिल सकती हैं? बालक ने निसंकोच एक राजा की भांति अभिनय करते हुए घास चरती हुई गायों की ओर इशारा करते हुए कहा, ब्राह्मण देव, इन गायों में से जितनी गायें आपको लेनी हो ले लीजिए। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये गायें जिसकी हैं वह मुझे मारने लगा तो। इस पैरे में चाणक्य और बालक चंद्रगुप्त के मध्य हुई बातचीत को दर्शाया गया है। चाणक्य वहां से गुजरते हुए बालक चंद्रगुप्त को राजा का खेल खेलते हुए देखते हैं और तभी उनके मन में बालक से मजाक करने का विचार आता है और वह उसके पास जाकर कहते हैं कि हे राजन, उसे दूध पीने के लिए कुछ गायों की जरूरत है और बालक एक राजा की तरह उनसे गाय लेने को कहता है। तब उसकी बात सुनकर ब्राह्मण हंस पड़ते हैं। चलिए अगले पैरे पर चलते हैं और करते हैं रीडिंग। बालक ने गर्व से कहा, किसमें इतना साहस है कि राजा के आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा जरूर मानी जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, राजन, आपका नाम क्या है? तभी उसकी माँ वहां आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा नटखट बालक है, इसने कोई अपराध तो नहीं किया? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह तो बड़ा होनहार बालक है, इसे उच्च शिक्षा हेतु राजकुल में भेजा करो। यह सुनकर बालक की माँ रोने लगी और अपनी सारी व्यथा ब्राह्मण देव को बताई। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बिना डरे इसे राजसभा में ले जाओ। यह अवश्य ही राजा नंद की परीक्षा में सफल होकर राजकुल में दाखिला प्राप्त कर लेगा। इस पैरे में बालक और चाणक्य के बीच वार्तालाप होता है। जब ब्राह्मण हंसी मजाक में कहते हैं कि जिसकी गाय है वह उसे मारेगा, तभी बालक चंद्रगुप्त अभिमान से भरकर कहता है
किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि एक राजा के हुक्म को न माने। तभी बालक की माँ वहां आ जाती है और ब्राह्मण से बालक की तरफ से माफी मांगती है। इस पर ब्राह्मण बालक को एक होनहार बालक बताकर उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजकुल भेजने की बात कहते हैं। लेकिन बालक चंद्रगुप्त की माँ रोते हुए ब्राह्मण को अपनी सारी पीड़ा बताती है। इस पर ब्राह्मण चंद्रगुप्त की माँ को सांत्वना देते हुए होनहार बालक चंद्रगुप्त का राजकुल में दाखिला करवाने को कहते हैं। चलिए आगे की रीडिंग करते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण देव बालक को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दिन बाद डरते डरते बालक की माँ उसे लेकर राजसभा में नंद के सामने उपस्थित हुई। उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह शर्त भी थी कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को बाहर निकालना है। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, लेकिन मूर्ख सभासद कोई तरीका नहीं ढूंढ सके। इस पैरे में बताया गया है कि ब्राह्मण बालक को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बालक चंद्रगुप्त की माँ उसे लेकर सम्राट नंद के राज दरबार में जाती हैं और वहाँ नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम से बना शेर भेजा जाता है और शर्त रखी जाती है कि पिंजरे को बिना खोले शेर को बाहर निकालना है। लेकिन राज दरबार में उपस्थित दरबारियों को कोई उपाय नहीं मिलता। बच्चों, आज हम यहीं तक पाठ की रीडिंग करेंगे। आपने भी पाठ की रीडिंग और डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स की दोहराई करनी है। अगली कक्षा में हम पाठ की रीडिंग और अगले डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग की दोहराई करेंगे।